हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको फाइनली इनका श्रृंगार करके दिखाने वाला हूँ। तो ये इनका पहले का श्रृंगार है। तो आप देख सकते हैं इनके चरण कमल कितने प्यारे लग रहे हैं। इन्होंने इस्कॉन स्टाइल धोती पहनी थी। तो चलिए इस श्रृंगार को भी हम उतारते हैं और आपके साथ नया श्रृंगार भी शेयर करते हैं। तो हम इनकी पग उतार दी है और इनके हाथ में मैंने गर्मी है थी इसलिए मैंने वो मोर छड़ी दे दी थी ताकि ये हवा कर सके। और पीछे आप बैकड्रॉप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, बंदेज का और सीक्वेंस का वर्क वाला बैकड्रॉप है। और वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करी फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो कम से कम 40 मिनट की थी और इसे छोटा करना बड़ा मुश्किल टास्क था। तो मैंने जैसे तैसे छोटा करके आपके सामने लाया है। और इतनी लंबी वीडियो मतलब 40-30 मिनट की वीडियो देखने में आप भी बोर हो जाते तो इसलिए। और मैंने इस बार इनको मोहिनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु को मोहिनी स्वरूप दिया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो हमने इनका तिलक निकाल दिया, ये हमने इनकी विग उतार दी है मतलब केश। और अब हम इनका फटाफट से सब श्रृंगार उतार रहे हैं कि हमें बस उस श्रृंगार में देखना है कि ये नारी के रूप में कैसे लगते हैं। और बड़े ही सुंदर लगे हैं। और इन्होंने 4 बार इनका है जो ज्वेलरी वगैरह चेंज करी है। तो वो पार्ट्स तो मैंने कहीं बीच बीच में से कट भी कर दिए थे क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते ही हो बड़ा काम रहता है। और जैसे कि आप देख रहे हो इनका हमने ज्वेलरी वगैरह सब उतार दी है। तो अब हमने इनको जो है वो स्नान वगैरह करा दिया है और इनको इनर पहना दिया है और ऊपर ब्लाउज पहना दिया है क्योंकि हम बिना वस्त्रों के इनको सामने नहीं ला सकते। और ये साड़ी मैंने अपने हाथों से बनाई है, इस पर प्लेट्स टक है। तो ये देखो इन्होंने साड़ी टक कर ली है और अब हम जो है इनकी प्लेट्स कट कर रहे हैं। मतलब हमने प्लेट्स को प्रेस करके रख दिया था ताकि ना वो कड़क कड़क अच्छी सी सामने आए। तो वैसा ही हुआ, बट थोड़ी सी प्लेट्स इधर उधर हो ही जाती फ्रेंड्स क्योंकि छोटे विग्रह है ना, इस वजह से। लेकिन जितने छोटे विग्रह हैं उतना ही सुंदर श्रृंगार ये कराते हैं। और ये देखिए इनकी साड़ी में कितनी बार खोल के सही कर रहा था क्योंकि अगर राधा रानी होती तो उनके हाथों की जो पोजीशन है उसकी वजह से वो फटाफट साड़ी पहन ले। कान्हा जी के हाथ इस पोजीशन में, मुरली की पोजीशन में, तो इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आई। ये देखो जैसे मैं इनका पल्ला इस साइड सेट कर रहा था बट मुझे वो लुक अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम मोटे मोटे से लग रहे थे ये। और मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था कि मैं कन्नू अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मेरे बिहारी जी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो फिर मैंने इनका पल्ला साइड में बंगाली स्टाइल में दे दिया। और फिर जो इस्कॉन मंदिर, ये देखो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, जैसे इस्कॉन मंदिर में साइड में उठा हुआ रहता है तो वैसा हमने पिनअप से सेट कर दिया है। तो ये देखो मैंने यहाँ ऑल पिन की हेल्प से इसको यहाँ पे टक कर दिया है। और फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगती है इनके श्रृंगार में। और मेरी ये जो है बैक में पेन होने लग गया था इनका श्रृंगार करते करते क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम श्रृंगार वीडियो शेयर कर रहा था और मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो ये देखो इनका दुपट्टा है कि कैसे क्या शूट करते हैं। तो बस मैंने पीछे इनका जो बैकड्रॉप हमेशा रहता है उसको चेंज किया, लेके बैठ गया। और फ्रेंड जो पीठ में दर्द हुआ ना वो बहुत शानदार वाला दर्द हुआ है। तो अभी हम इनके ये हैंडमेड कंगन है फ्रेंड्स, जो लेस थी हमने उसको कट करके स्टिच कर दिया इनके साइज़ का। आप ये देखो ये लेस से हमने बनाया है घर पर। और आप कहोगे तो मैं आपको ये बनाना भी सिखा दूँगा, बड़े इजी हैं ये बनाना। ये देखो ये कड़ा सेट नहीं हो रहा था तो फिर मैंने जो रेडीमेड कड़ा आता है वो उसके ऊपर एक डाल दिया ताकि ये अच्छे से बैठ जाए क्योंकि ये हल्के से ढीले, मतलब एक कड़ा तो परफेक्ट बन गया जो इनके इस हाथ में, जो उस हाथ की तरफ जो थोड़ा स्ट्रेट है उसमें बड़ा दिक्कत दे रहा था। फिर मैंने इनके एक रेडीमेड कड़ों से उनको सेट कर दिया और काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ब्लैक और गोल्डन पे ऑरेंज कंगन। और ये आज हम इनको चोकर हार ही पहनाएंगे ओनली। तो ये देखो ये बेसिकली जो बच्चों की पायल आती है जो ये यूज़ नहीं है फ्रेंड्स, हम पर्सनली इनके लिए लेके आए थे कमरबंद के तौर पे या नेक पीस के तौर पे पहनाने के लिए। तो फिर मैंने उसको लिया और डबल करके इनके गले में पहना दिया। और इतने प्यारे लग रहे थे ना ये, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे इनके श्रृंगार को देखकर। और पूरा मोहिनी रूप जो इन्होंने धारण किया ना फ्रेंड्स, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत
सुंदर लग रहे थे और सारे बिहारी जी बहुत सुंदर लग रहे होंगे इस दिन जिन्होंने अपने बिहारी जी को श्रीमती राधा रानी यानी श्री मोहिनी जी का रूप दिया होगा। और राधा जी भी कुछ कम नहीं लग रही थी हमारी। तो फ्रेंड्स, राधा जी की वीडियो सेकंड पार्ट में आएगी क्योंकि यही वीडियो 14 मिनट की हो चुकी। तो फ्रेंड्स समझो, अब आप समझ सकते हो अगर मैं दोनों को एक साथ कर देता तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। और अभी हम इनको जो इनका सिल्वर का कमरबंद है, वैसे बेसिकली कमरबंद नहीं है, इनका नेक पीस है जो हमने इनके स्थापना के टाइम इनको सिल्वर में यानी चांदी में गिफ्ट करा था। तो हमने वही उसको टक कर दिया पीछे और काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि प्लेट सिक्योर हो चुकी थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये देखो, मैंने प्लेट्स को सही कर रहा हूँ अब आगे से, ताकि एकदम मस्त जो प्रॉपर साड़ी वाला लुक हो वो आए। तो इनके लिए मैंने फ्रेंड्स बहुत सुंदर विग बनाई थी रात को बैठकर, और इनके खुले वालों से मैंने इनके लिए जूड़ा बनाया था। और पता नहीं इनको क्या हुआ, शाम को रात को मैंने बनाया था तो इनको सोने से पहले मैंने पहनाया था ये जूड़ा। ये देखो, इतनी मेहनत से इनको एक बार ट्राई करा था मैंने और इतने प्यारे लग रहे थे। और सुबह अभी पता नहीं क्या हुआ इनको कि पहन ही नहीं रहे थे, इतने नखरे कर रहे थे। रात को इतनी क्यूट सी मोहिनी लग रही थी ना, और पता नहीं क्या हुआ। अब देखो, ये ग्लू टैग है, तो ये ग्लू आता है भगवान के श्रृंगार का, तो ये मैं चिपका रहा हूँ इनके बालों पे। अब ये देखो, ये अटका ही नहीं रहे, बिल्कुल इतने फिर मैंने पूरा जूड़ा वापस खोला, फिर वापस बांधा, फिर जाके इन्होंने धारण किया। भगवान कितने ये है, ये इतने नाटक हो रहे हैं, इतने नटखट है, इतने नाटक हो रहे हैं, बहुत नाटक करते हैं ये। आज पता नहीं कैमरे के सामने लगता है फटाफट तैयार हो रहे थे, वरना इनको तैयार होने में मैक्सिमम 1 घंटा चाहिए, सिर्फ एक को। भले छोटे विग्रह हो तो क्या हुआ, बड़े बड़े ये देखो। अब मैं इनको मांग टीका ऐसे सेट करके दे रहा हूँ, मैं इनको ऐसे कर रहा हूँ। मैंने कभी इनके दूसरे बाल लगा के देखे अंदर, तो भी मान नहीं रहे। अब मैं क्या करूँ, फिर मैंने जैसे तैसे जूड़ा खोला। अभी देखो, मैं आपको बताऊँगा। ये देखो, मैं आपको बता रहा था कि पीछे इस टाइप का लग रहा है, और ये पल्ला जो है हम लगा सकते हैं, बट हम अलग दुपट्टा लगाएंगे। अब इन्होंने लगवा तो लिया, ये देखो लगवा लिया मैंने। ये मांग टीका लगाया इनको। ये मांग टीका बेसिकली राधा रानी की स्थापना के दिन जब इनका विवाह हुआ था, तो विवाह तो नहीं, हमने एक छोटा सा रस्म करा था। तो जब सिंदूरदान हुआ था तब राधा रानी ने ब्राइडल ड्रेस में यही जूड़ा लगा रखा था। वो जूड़ा नहीं, सॉरी, यही मांग टीका लगा रखा था। ये वो वाला मांग टीका आप देख सकते हो, उस पर रेड लगा है। तो मैंने देखो ये दूसरी बार लगा के देख लिया, उन्हें जूड़ा उठा के फेंक दिया। अब देखो, मैंने जूड़ा खोला, फिर मैंने वापस जूड़ा बांधा इनका, और इनके सिर के ऊपर रख कर ही बांधा। फिर जाके इन्होंने ये केश धारण करे, वरना भगवान क्या बोलूँ मैं, इतने परेशान हुए थे हम लोग। कम से कम 15 मिनट इनके बालों में लग गए थे सेट करने में, जूड़ा बांधने में। बाकी टाइम अलग था, ये जूड़ा सेट करने में बहुत टाइम लगता है। ये देखो, अब मैं सोच रहा था कि मैं पीछे ये लगा दूँ, ताकि जो पीछे कमल चंद्रिका होती है मेरे साथ, नहीं सॉरी, अर्ध चंद्रिका या चंद्रिका जो भी कहते हैं, पीछे की साइड होती है, तो मैं वो वाला लुक दे रहा था, बट नहीं। और मांग टीका देखो, ये नहीं पहना, तो इन्होंने नहीं पहना। ये आप देख सकते हैं, मांगटी पे रेड ये सिंदूर पूरा भर गया था उस टाइम, सिंदूर दान के टाइम। तो ये तब का है। और अब देखो, मैं उधर सामान ढूंढने चला गया, और उसके बाद मुझे मिला इनका ये। अभी जैसे मैं इनके साइड्स में टक करके देख रहा हूँ कि हेयर कम लग रहे, तो मैं ये अटैचमेंट्स लगा के हेयर बढ़ा दूँ। फिर मैं एक बना इनका एक सिल्वर कलर का मुझे एक मांग टीका मिला इनका। मैं देखो, ये जो इनके पीछे मैंने वो लगाया है ना जूड़े के अंदर, उसी का सेट है ये पूरा सेट था, जिसको हमारे साइज़ का था, जिसे मैंने तोड़ के बनाया, छोटे छोटे अलग अलग पीसेस करें। तो ये देखो, मैं इनकी जो है आईलाइनर से इनकी काजल लगा रहा हूँ, और इनकी काजल इनकी नाक पे लग गई, ये देखो। हाँ, तो फिर मैंने वो मांग टीका ढूंढा, पर मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसा हुआ ना श्रृंगार के टाइम कि क्या बताऊँ, मोहिनी बनने के लिए उन्होंने पूरा ही हमें मोह लिया। ये देखो, जो एक्स्ट्रा होता है उससे हम
ईयरबड की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। और अब हम इन्हें यू वाला यू शेप का तिलक ही लगा रहे हैं, गोल बिंदी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी कान्हा जी का कुछ तो दिख रहा है, पता चलना चाहिए कि हमारे कान्हा जी है। कोई आए और बोले नहीं ये तो राधा है, तो नहीं, ये हमारी कान्हा। ये देखो, फिर मुझे मिला तो ये पूरा एक सेट था, में बड़े इयरिंग्स थे, तो मैंने इनको पीसेज में करके छोटे छोटे इयरिंग्स कर दिए। तो ये देखो, ये हो गए हमारी मांग टीका रेडी। और कान्हा जी को हम दुपट्टा सेट करने की सोच रहे थे कि हम ऐसे सेट करें, ऐसे सेट करें, यूँ करें, यूँ करें। बट फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो में श्रृंगार देख रहे हैं, है ना। लास्ट में फाइनली आपको जो आप फाइनल श्रृंगार इनका देखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ये चेंज करवा लेते हैं। मेनली इनके हेयर एसेसरीज चेंज हुई है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। और हाँ, राधा जी की चेंज हुई है, बट इनकी चेंज नहीं हुई है। अब मैंने पहले कल रात को सोच लिया था कि मैं इनको नोज रिंग नहीं पहनाऊँगा, क्योंकि मुझे श्रृंगार पे अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर सुबह पता नहीं, मतलब ऐसे ऐसे इन्होंने चमत्कार तो नहीं, चमत्कार ही हुआ एक तरह से। हमने रात को इनकी पूरी ट्रेल सजा ली थी कि हमें सुबह ये चीज़ें इनको लगानी है, बट पता नहीं क्या हुआ, सुबह इन्होंने सब चेंज कर दिया। ये देखो, इनको हमने डायमंड क्या कहते हैं इसको, डायमंड चेन या कुछ बॉल चेन अलग होती है, तो इसको शायद कुछ चेन कहते हैं, डायमंड वाली चेन है ये पूरी। तो मैंने उसमें से कट करके इनके लिए इयरिंग्स बनाए। और मैं इनको दुपट्टा इसी का दे रहा हूँ, मैं कोई कंट्रास्ट दुपट्टा नहीं, ब्लैक नहीं, पूरा गोल्डन नहीं, बिकॉज ब्लैक अच्छा नहीं लगता पूरा सिर पे। तो फिर मैंने यही कट करके यही इनको बन ओढ़ा दिया। और फ्रेंड्स, आप सच में मानोगे नहीं, मैंने इनके लिए रात को पूरी ट्रे अलग बना दी थी कि मुझे यही सुबह इनको धारण करवाना है। पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे पूरा इनका जो सामान था अस्त व्यस्त हो गया फिर श्रृंगार करते। ये हमेशा होता है फ्रेंड्स कि आप कुछ भी कर लो, उनको जो पहनना होता है वो वही पहनेंगे। तो ये देखो इनका फाइनल श्रृंगार। तो मैंने कहा था कुछ ना कुछ चेंज होते रहते, तो इन्होंने वो मांग टीका इनकी कमर पे इस चाबी का गुच्छा सेट कर लिया। और मोहिनी के रूप में देखो, जो मोहिनी अपने हाथ में कलश लेके रहती है, तो वो कलश है, अमृत का कलश जिसे कहते हैं, वो कलश है इनके हाथ में। और दुपट्टा हमने बहुत अच्छे से, और वो देखो वो चंद्रिका, पीछे हमने चंद्रिका दे रखी है इनको। और ऐसा नहीं कि पोशाक आगे आगे से है, ये पोशाक पूरी पीछे से भी पैक है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ख़राब हो सकता है। तो हमने पूरा इनको प्रॉपर श्रृंगार पैक्ड करवाया है। मार्केट की ड्रेस हमेशा ओपन रहती है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इनको इनर ज़रूर पहनाएं अंदर। ये भी प्रभु, ये देखो मैं इनको इधर उधर करके दिखा रहा था आपको। और ये देखो एक माला हमने स्कॉन टाइप में सेट करी है। और मंदिर में जाने के बाद इनके दुपट्टे हम ऊपर नीचे सेट, ये देखो, ये मैं वहाँ से उठा के बता रहा हूँ कि मंदिर में जाने के बाद दुपट्टा ऐसे ऐसे सेट हो जाएगा। और मैं अभी भी कोशिश कर रहा था कि मैं दुपट्टा पूरा ढक सकूँ, फिर मैंने आगे की साइड लेके पिन की हेल्प से, ऑल पिन की हेल्प से मैंने टक कर दिया फाइनली। फिर ये देखो मैं आपको करके बता रहा हूँ कि हम इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि जल हमें भरना है उस दिन। देखो अपनी अपनी इच्छा है, मैं तो जल भर के ही देता हूँ इनको। उसमें मोहिनी का श्रृंगार हो चाहे कोई और श्रृंगार हो, लोटा हम कभी खाली नहीं रख सकते। तो आप प्रभु के सामने जब भी कोई कलश वगैरह रखो, तो उसमें या तो अक्षत या फिर चावल कुछ भी भर के रखो, पर खाली ना रखो। तो ये तो मैंने आपके श्रृंगार के लिए खाली कर रखा है, बाकी खाली नहीं है, इसके अंदर पुष्प है, 2-3 पुष्प के पत्ते हैं, ज़्यादा भी नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। राधे राधे।